हेलो नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीएस क्लासेस पर। कक्षा 10th की प्रश्नावली 5.2 का 8वां क्वेश्चन। एपी में 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात करना है। A3 बराबर 12, यहाँ हो जाएगा AN बराबर A प्लस 3 माइनस 1 इंटू D बराबर 12। A प्लस 3 में से 1 घटाया 2, 2 को D से गुणा किया 2D बराबर 12। समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से अंतिम पद 106 है और इसमें कुल पद है 50, तो यहाँ हो जाएगा A50 बराबर 106। यहाँ हो जाएगा A प्लस 50 माइनस 1 इंटू D बराबर 106। A प्लस 50 में से 1 घटाया 49, 49 को D से गुणा किया तो 49D बराबर 106। समीकरण नंबर 2। अब हमें समीकरण 2 में से 1 को घटाना है। समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर समीकरण 2 है हमारे पास A प्लस 49D बराबर 106। समीकरण 1 है A प्लस 2D बराबर 12। अब यहाँ माइनस, यहाँ भी चिन्ह चेंज हो जाएगा, यहाँ भी चिन्ह जाएगा। प्लस माइनस आपस में कट गए। 49 में से 2 घटाए 47D बराबर, यहाँ पर 6 में से 2 घटाए 4 और यहाँ पर 9। एंड D बराबर 94/47 भाग दिया 2, यानी कि हमें D का मान 2 प्राप्त हुआ है। D का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 1 है हमारे पास A प्लस 2 इंटू 2 बराबर 12। A प्लस 2 को 2 से गुणा किया 4 बराबर 12। A बराबर 12 माइनस 4, तो A बराबर 8। हमारे पास A का मान भी आ गया है और D का मान आ गया है। अब हमें 29वां पद ज्ञात करना है, तो A प्लस 29 माइनस 1 इंटू D का मान 2। A का मान हमारे पास 8, तो यहाँ 8 प्लस 28 इंटू 2। 8, 28 को 2 से गुणा करेंगे, 8 2 16, हासिल बचा 1, 2 दूनी 4 और 1 5। इन दोनों को जोड़ा तो है 64, यानी इसका जो 29वां पद है वो आएगा 64। अब 9वां प्रश्न है, यदि किसी AP के तीसरे और 9वें पद का जो है 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? A3 बराबर 4। अब इसका समीकरण बनाएंगे हम यहाँ पे, तो A प्लस 3 माइनस 1
इंटू डी बराबर 4। ए प्लस 3 में से ए को घटाया 2, फिर डी से गुणा किया 2d बराबर 4। समीकरण नंबर 1। अब 9वां पद, तो a9 बराबर -8, तो यहाँ हो जाएगा a प्लस 9 - 1 इंटू डी बराबर -8। ए प्लस 9 में से 1 घटाया 8, फिर 8 को डी से गुणा किया 8d बराबर -8। समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर तो समीकरण 2 है a प्लस 8d बराबर -8, a प्लस 2d बराबर 4। यहाँ पर चिन्ह परिवर्तन होगा, यहाँ माइनस और यहाँ पर भी माइनस, यह प्लस माइनस कट गए, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ हो जाएगा 6d बराबर माइनस माइनस जुड़ जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा -12। d बराबर -12/6, तो यहाँ आएगा, काट दिया इनको, तो 6 का 12, 6 करते 2 -2। d का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 1 है हमारे पास a प्लस 2 इंटू -2 बराबर 4, तो a प्लस -4 बराबर 4, तो a माइनस -4 बराबर 4। 4 का उधर पक्षांतर होगा, तो a बराबर 4 प्लस 4, तो a बराबर 8। a का मान 8 आया और d का मान -2 आया। अब हमें देखना है कि कौन सा पद शून्य है, तो फॉर्मूला है n बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पे a का मान 8 प्लस n-1 -2 बराबर 0। 8 प्लस -2n और माइनस माइनस प्लस 2 बराबर 0। अब यहाँ पर कोष्टक खोलेंगे, तो 8 माइनस 2n प्लस 2 बराबर 0। 8 और 2 10, तो 10 माइनस 2n बराबर 0। अब 10 का उधर पक्षांतर होगा, तो -2n बराबर -10, माइनस से माइनस कट गया, n बराबर 10/2 बराबर 5, यानी पांचवा जो पद है वह शून्य होगा। 10वां प्रश्न है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्वत्रिक ज्ञात करो। यानी a17 बराबर a प्लस 17 - 1 इंटू डी। अब a17 का काम हो गया। अब इसने कहा 10वें पद से, अब पहले हम इस समीकरण को हल कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा a प्लस 17 में से 1 घटाया 16, 16 को d से गुणा किया 16d। अब a 10 बराबर a
प्लस कोष्टक 10 माइनस 1 इंटू डी। अब इसको भी हल कर लेते हैं। तो ए प्लस 10 में से 1 घटाया 9, 9 को डी से गुणा किया 9 डी। ये समीकरण नंबर 2 बन गया और ये समीकरण नंबर पहला। अब इस प्रश्न अनुसार प्रश्न ये कहता है कि सम A17 माइनस A10 बराबर 7, यानी कि 17 का जो पद है वो 10 पद से 7 अधिक है। तो हमने जो प्रश्न बनाया उनके अनुसार लिखते हैं हम। पहला क्या है, हमारे पास जो समीकरण बना है वो A प्लस 16D माइनस A प्लस 9D बराबर 7। अब दोनों का अंतर ये है। अब कोष्टक खोलते हैं हम यहाँ पे। तो A प्लस 16D माइनस A प्लस माइनस माइनस 9D बराबर 7। ये प्लस का है, ये माइनस का कर गए। अब यहाँ पर हमारे पास 16 में से 9 घटाए तो यहाँ बचे 7, तो 7D बराबर 7। D बराबर 7/7, तो D बराबर 1, यानी इसका जो सार अंतर है वह हमें 1 प्राप्त होता है। 11वां क्वेश्चन है AP 3,15,27,39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो सबसे पहले हमें A का मान, जो A1 का मान है वह हमारे पास 3, D का मान निकालना है। तो D बराबर A2 माइनस A1, तो A2 हमारे पास 15 है माइनस 3 बराबर 12। अब हमें A54 का मान ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला है An बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। A54 बराबर A का मान है 3, N का मान ज्ञात करना है। N का मान हमारे पास दे रखा 54 है, तो 54 माइनस 1, D का मान है 12। 3 प्लस 54 में से 1 घटाया 53 और 12 से इसको गुणा करना है। तो 3 प्लस 5×36 हासिल बचे 3, 12×50 60 और 3 63। अब 3 इसमें जोड़ना है हमें, तो यहाँ हो जाएगा 639, यानी हमारे पास जो 54वां पद आया है वो आया है 639। अब प्रश्न ये कहता है कि An बराबर कौन सा पद, A54 प्लस A54 जो पद है और प्लस 132, यानी कि हमारे पास An बराबर इस A54 का मान आया 639 प्लस 132। इन दोनों को प्लस करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा 9 2 11, हासिल बचा 1, 3 और 4, 4 से 7 और यह 771। ये 771 जो है वो, अब हमें वो पद ज्ञात करना है जिस पद से 132 अधिक है। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो A का मान है 3 प्लस N का मान ज्ञात करना है, N माइनस 1, D का मान है 12 बराबर 771। 3 प्लस 12 को N से गुणा किया, 12N माइनस 12 बराबर 771।
अब यहाँ पर 3 कोष्टक खोलते हैं प्लस 12n और माइनस 12 बराबर 771। ये माइनस का है, ये प्लस का है, प्लस माइनस माइनस होगा, तो यहाँ पर 9 माइनस का बचेगा प्लस 12n बराबर 771। अब इस 9 का उधर पक्षांतर करेंगे तो 12n बराबर 771 प्लस 9, तो ये हो गया 12n बराबर 780। अब हम 780 में भाग देते हैं 12 का, तो यहाँ पर n बराबर 780 बटे 12, तो 12 75, फिर बचा 6, 12 पंजे 60, यानी जो 65वां पद है n बराबर 65, 65वां जो पद है उसमें यह h ओपन से 132 अधिक रहेगा। 12 क्वेश्चन है, दो समांतर श्रेणियों का सार अंतर समान है यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, यानी a 100 माइनस a 100 बराबर 100, यानी 100वें पदों का, यहाँ हो जाएगा a प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी, फिर माइनस a प्लस कोष्टक 100 माइनस 1 इंटू डी बराबर 100। अब ये दोनों में बेटा कोष्टक में ले लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा a प्लस 100 में से 1 घटाया 99, फिर उसको d से गुणा किया 99d, और माइनस a तो कोष्टक खुलेगा, यहाँ a फिर आगे वाली संख्या हो जाएगी प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर भी 99d आ जाएगा, 99d बराबर 100। अब यहाँ पर ये माइनस का है और ये प्लस का आपस में कट गए, यहाँ पर भी 99 ऐसे 99 को घटाया तो यहाँ एक तो ये बचा और एक ये बचा है, तो यहाँ पर अब यहाँ पर हमने इस एक को कैपिटल मान लिया और ये स्मॉल मान लिया, तो यहाँ ये प्लस का है और यहाँ पर ये माइनस का है, तो दोनों आपस में कट गए, तो a माइनस स्मॉल a बराबर 100, समीकरण नंबर 1। अब इसी प्रकार से इसने कहा है a 1000, तो इसको हम स्मॉल मान लेते हैं यहाँ पे a 1000, और दूसरा भी a 1000 का अंतर हमें ज्ञात करना है, माइनस a 1000 का अंतर हमें ज्ञात करना है। अब वो देखना है कि हमें किस प्रकार से इसका हम आंसर निकालते हैं। a का मान a, तो इसको हमें कैपिटल ले लेना है, प्लस इसका ले रहे जो, और n का मान 1000 हो गया, माइनस 1 इंटू डी, फिर माइनस, और यहाँ आ जाएगा a प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी, यहाँ हो गया बड़ा कोष्टक। अब a प्लस 999 डी, फिर यहाँ माइनस a, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा 999 डी। अब ये प्लस का है और ये भी माइनस का है, तो यहाँ बचा हमारे पास a माइनस स्मॉल a। अब यहाँ पर इसका मान कितना है, 100 है, तो इसका मान भी कितना हो जाएगा 100, यानी कि 1000 पदों का अंतर भी हम ज्ञात करते हैं तो वो भी कितना आएगा, 100 ही आएगा।
हजारवें पदों का अंतर 100। इस प्रकार से ये 12 प्रश्न कंप्लीट होता है। अगर आप DS क्लासेस पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें।